पहले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो पीएलसी का बेसिक और जो है मेमोरी में किस तरह से कोई डेटा आप भेजते हो पीएलसी में किस तरह से स्टोर होता है। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों पीएलसी बेसिक एंड एड्रेसिंग एंड मेमोरी रजिस्टर। पीएलसी एड्रेसिंग एंड मेमोरी रजिस्टर। दोस्तों प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, वीडियो बनाने में भी एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, पीएलसी एड्रेसिंग एंड पीएलसी मेमोरी रजिस्टर क्या होता है दोस्तों। तो इसके पहले मैं बता रहा हूँ दोस्तों पीएलसी एड्रेसिंग। पीएलसी एड्रेसिंग दोस्तों क्या होता है पीएलसी में, अगर मैं कोई डेटा देता हूं दोस्तों पीएलसी में तो पीएलसी के मेमोरी में आता है। अगर मैं कोई भी डेटा देता हूं दोस्तों पीएलसी की मेमोरी में जाता है। और पीएलसी मेमोरी क्या होता है दोस्तों, पीएलसी मेमोरी जो होता है किससे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों क्या होता है पीएलसी मेमोरी मेड बाय मेमोरी रजिस्टर। दोस्तों कोई पीएलसी में कोई डेटा सेंड करेगा वो पीएलसी की मेमोरी में जाएगा। और पीएलसी का मेमोरी कैसे बनता है दोस्तों, पीएलसी मेमोरी मेड बाय मेमोरी रजिस्टर एंड मेमोरी रजिस्टर made by memory register are made by memory bit and memory bit is the smallest unit of digital electronics. Having binary status. मेन दोस्तों पीएलसी मेमोरी जो बना होता है, कोई डेटा सेंड करेंगे पीएलसी में, पीएलसी की मेमोरी में जाएगा। और उस डेटा को कौन रीड करता है दोस्तों, सीपीयू। और जो पीएलसी का मेमोरी जो बना होता है वो मेमोरी रजिस्टर से बना होता है। और मेमोरी रजिस्टर जो बना होता है वो मेमोरी बिट से बना होता है। और जो मेमोरी बिट जो होता है दोस्तों वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। हैविंग बाइनरी जैसे 1 और 0 मीन्स ऑन ऑफ, मीन दोस्तों लो हाई। तो इसका मीन दोस्तों मैं आपको बताता हूं पीएलसी मेमोरी रजिस्टर होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मेमोरी रजिस्टर क्या होता है मेरा, मेमोरी रजिस्टर आप रजिस्टर जानते हो, बुक होता है दोस्तों, बुक आप देखे होंगे दोस्तों, वो भी उसको भी बोलते हैं रजिस्टर। इसको बोलते हैं हार्डवेयर रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्डवेयर रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर रजिस्टर। इसको बोलते हैं दोस्तों हार्डवेयर रजिस्टर। अगर इसमें कोई डेटा देते हैं दोस्तों तो डेटा कहाँ स्टोर होता है, इस रजिस्टर में जो पेज होते हैं दोस्तों। और रजिस्टर के टाइप क्या होते हैं, 160 पेज का आते हैं दोस्तों, मुझे इतना नहीं पता बट 160 का आते हैं, 280 जो भी आते होंगे दोस्तों क्लियर नहीं है, बट इतने पेज के आते हैं। मेमोरी रजिस्टर जो आपका बुक होता है वो रजिस्टर के इतने पेज के आते हैं।
ये तो हुआ दोस्तों हार्डवेयर रजिस्टर, जिसको बोलते हैं बुक। और इसमें जो होता है डेटा स्टोर होता है वो पेज में स्टोर होता है। इस तरह से दोस्तों पीएलसी में जो मेमोरी यूज होता है, जो रजिस्टर वो यूज होता है, वो हार्डवेयर होता है। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। मेमोरी रजिस्टर दोस्तों, दोस्तों कोई डेटा अगर सेंड करता हो पीएलसी में तो जाता है पीएलसी की मेमोरी में। कोई भी डेटा अगर सेंड कर दो पीएलसी में तो जाता है पीएलसी की मेमोरी में। और पीएलसी का मेमोरी जो बना होता है दोस्तों, वो बना होता है मेमोरी रजिस्टर से। पीएलसी का मेमोरी जो बना होता है मेमोरी रजिस्टर से बना होता है। और मेमोरी रजिस्टर जो बना होता है वो बना होता है बाइनरी। पीएलसी का मेमोरी रजिस्टर जो बना होता है मेमोरी बिट से बना होता है। और मेमोरी बिट ही दोस्तों होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी नंबर। तो तो दोस्तों इस तरह से क्या कह सकता हूँ मैं, पीएलसी कोई डेटा सेंड करता हूँ पीएलसी की मेमोरी में जाता है। और वो डेटा जो है पीएलसी जो मेमोरी बना होता है मेमोरी रजिस्टर से बना होता है। और मेमोरी रजिस्टर का जो बना होता है वो बना होता है मेमोरी बिट से। और मेमोरी बिट ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। मेन दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई डेटा पीएलसी में सेंड करते हैं वो रजिस्टर फॉर्म और बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो कोई कंक्लूजन निकल रहा होगा दोस्तों, अगर कोई डेटा मेमोरी में सेंड करेंगे पीएलसी के मेमोरी में सेंड करेंगे वो रजिस्टर फॉर्म में जाकर स्टोर होगा। और पीएलसी की मेमोरी जो रजिस्टर होता है दोस्तों 4 टाइप होता है। पहला जो होता है दोस्तों निबल होता है। पीएलसी में जो मेमोरी होता है जो रजिस्टर से मिलकर बना होता है रजिस्टर 4 टाइप होते हैं, 4 तरह के। पहला जो होता है निबल। निबल दोस्तों, दोस्तों आपको पूरे पूरे पीएलसी में इसका यूज होगा मेमोरी रजिस्टर का। पहले जो मेरा है रजिस्टर, इसमें क्या होता है दोस्तों 4 बिट रजिस्टर होता है। 4 बिट रजिस्टर, और दूसरा जो होता है मेरा दोस्तों ये होता है ऑक्टल। ऑक्टल को ही मैं बोलता हूँ बाइट। ये दोस्तों जो होता है 8 बिट रजिस्टर होता है। 8 बिट रजिस्टर। तीसरा आपका जो होता है दोस्तों ये होता है डेसिमल। डेसिमल जो होता है दोस्तों इसमें होता है 10 बिट रजिस्टर। टेन बिट रजिस्टर। और आपका चौथा जो होता है दोस्तों ये होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसमें जो होता है दोस्तों 16 बिट रजिस्टर होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना। पहला क्या है दोस्तों मेरा निब्बल। निब्बल में क्या होता है 4 बिट रजिस्टर। और दूसरा मेरा क्या है ऑक्टल।
ऑक्टल को ही बोलते हैं दोस्तों बाइट। इसमें क्या होता है, 8 बिट रजिस्टर है। ये जितने कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ऑक्टल का यूज लगभग सारे कंप्यूटर में यूज होता है। जीबी, जीबी आप गीगाबाइट, टीबी, एमबी, केबी। तो दोस्तों आप देखेंगे कंप्यूटर में जितने मेमोरी होते हैं वो बाइट में होते हैं, मतलब ऑक्टल होते हैं। एमबी, केबी, टीबी मीन्स ऑक्टल का यूज सारे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज किया जाता है, मेनली, मैक्सिमम कह सकते हो आप। बाकी आप डेसिमल जो दोस्तों, ये 10 बिट रजिस्टर होता है। हेक्साडेसिमल 8 बिट रजिस्टर होता है दोस्तों। और इसी को बोलते हैं, हेक्साडेसिमल को बोलते हैं दोस्तों वर्ड। इसको बोलते हैं वर्ड। तो इस तरह आप दोस्तों कह सकते हो 1 वर्ड इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, 1 वर्ड इक्वल टू निब्बल जो होता है 4 बिट रजिस्टर होता है। तो आप, और हेक्साडेसिमल 16 बिट रजिस्टर होता है दोस्तों। तो निब्बल 4 चौक 16 मीन्स 4 निब्बल होगा। एक वर्ड इक्वल टू 4 निब्बल। इक्वल टू होगा दोस्तों ऑक्टल में कैसे, 8 दूनी, ऑक्टल में 8 बिट रजिस्टर होता है और हेक्साडेसिमल में 16। हेक्साडेसिमल को ही बोलते हैं वर्ड। 16 8 2 16 मीन्स 2 बाइट या ऑक्टल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, 2 बाइट। दोस्तों आपको याद कर लेना इसको। आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ही लिए जाते हैं दोस्तों। बाइट क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, निबल क्या होता है। और पीएलसी में तो आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका यूज तो होना ही होना, हर प्रोग्राम में इसका यूज होगा ही होगा दोस्तों। तो एक वर्ड इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 4 निबल इक्वल टू 2 बाइट होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं पीएलसी में कोई डेटा भेजेंगे वो पीएलसी की मेमोरी में जाएगा। पीएलसी का मेमोरी जो बना होता है मेमोरी रजिस्टर से बना होता है। और मेमोरी रजिस्टर में जो वो 4 टाइप होता है, निबल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और जो डेसिमल, ये 4 टाइप रजिस्टर होते हैं। तो पीएलसी में कोई डेटा भेजेंगे तो रजिस्टर फॉर्मेट में स्टोर होगा और बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा। आशा करते हैं आपको इतना क्लियर होगा। चलते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो 4 बिट रजिस्टर जो होता है तो इसको वैल्यू जो पुट किया जाता है दोस्तों, ये वैल्यू जो होता है ये 0 से होता है 3। मेन दोस्तों इसमें 0 काउंट करके इसको लिख सकते हैं 0 1 2 3। 4 बिट रजिस्टर मतलब 0 1 2 3। इसमें क्या दोस्तों 0 भी लिया जाता है, क्योंकि 0 बाइनरी नंबर है। तो 4 बिट रजिस्टर अगर लिखना हो तो इसका वैल्यू जो होता है 0 से 3 होता है, मीन्स 0 1 2 3। इसी तरह दोस्तों ऑक्टल में जो वैल्यू होता है इसमें क्या होगा दोस्तों, 0 से 7 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह दोस्तों आपका डेसिमल जो है, डेसिमल में वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 से 9 होगा दोस्तों। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक रहेगा। इसमें मीन दोस्तों 1 अगर 4 है 3 तक रहेगा, 8 है 7 तक रहेगा, 10 है 10 है दोस्तों यहाँ पे तो 9 तक रहेगा। अब आपका आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू रहेगा 0 से 15 रहेगा। तो इसको लिखूंगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रहेगा दोस्तों, ये 15 का। अब यहाँ से क्या होता है, इसको क्या लिखता हूँ, अगर 10 होता है तो इसको मैं
10, 11, 12, 13, 14 ना लिख के इसको ABCD लिखा जाता है। ए 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 लिखते हैं डी, और 14 लिखते हैं ई, और 15 को लिखते हैं एफ। तो ए भी आपको आना चाहिए। 10 के बाद जो वैल्यू आता है ए बी सी डी और ई एफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आएगा मेमोरी रजिस्टर कितने टाइप के, निब्बल, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को वर्ड बोलते हैं, ऑक्टल को बाइट बोलते हैं, और कितने निब्बल में 4 बिट रजिस्टर, ऑक्टल में 8 बिट रजिस्टर, डेसिमल में 10 बिट रजिस्टर, हेक्साडेसिमल में 16 बिट रजिस्टर, और 1 वर्ड इक्वल टू 4 निब्बल इक्वल टू 2 बाइट। और इसमें वैल्यू कैसे होते हैं, 0 से 3 होता है, तो 0 से 3 कैसे लिखा जाएगा। इसमें वैल्यू 0 से 7 होता है, कैसे लिखा जाए 0 से 9। तो आप इतना समझ गए, चलते हैं आगे। तो दोस्तों PLC एड्रेसिंग ये तो 2 टाइप होता है। ये PLC एड्रेसिंग जो होता है दोस्तों, ये 2 टाइप होता है। एक होता है बिट टाइप एड्रेसिंग, और दूसरा होता है दोस्तों रजिस्टर टाइप। तो दोस्तों अभी तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों, PLC में जो डेटा स्टोर होता है वो बिट टाइप और रजिस्टर टाइप में स्टोर होता है। मीन्स रजिस्टर टाइप में स्टोर होता है, रजिस्टर जो बना होता है बिट से बना। मीन्स PLC में डेटा बिट टाइप और रजिस्टर टाइप दोनों फॉर्मेट में स्टोर होता है। और बिट टाइप जो होता है दोस्तों 0 और 1 होता है, बाइनरी स्टेटस होता है इसका। मेन दोस्तों बिट टाइप addressing is used for binary status. बाइनरी स्टेटस एलिमेंट। इन दोस्तों क्या होता है, बिट टाइप एड्रेसिंग इज यूज्ड फॉर बाइनरी स्टेटस एलिमेंट। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, डिजिटल इनपुट। अभी आगे दोस्तों जब आप इसके आगे दोस्तों PLC में चलेंगे तो आपका आता है दोस्तों डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, आपका हाई स्पीड इनपुट आउटपुट, और आपका आएगा एनालॉग हाई इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों आगे चल के इसको कवर कराऊंगा, अभी तो आपको यूज बता देता हूँ। डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, मेन दोस्तों जो PLC में बिट टाइप में डेटा स्टोर होता है वो किस में यूज होता है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एंड जो तीसरा जो है मेरे दोस्तों, तीसरा है मेमोरी बिट। मेमोरी बिट मेन दोस्तों डिजिटल इनपुट आउट में क्या होता है दोस्तों, NO NC। इसके पहले आपको दोस्तों NO NC के बारे में इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, NO क्या होता है, NC क्या होता है। और डिजिटल आउटपुट में जैसे कॉइल, आपका कॉन्टैक्टर जिसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट एंड कॉइल लगा होता है। मेमोरी बिट में दोस्तों आता है NO NC कॉइल, IC को बोलते हैं, मेमोरी बिट को बोलते हैं फ्लैग, इसको फ्लैग भी बोलते हैं। और आपका रजिस्टर टाइप में क्या होता है, रजिस्टर टाइप
addressing used for BCD कोडिंग। आपका रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग इन दोस्तों जो डेटा स्टोर होगा पीएलसी में, एक तो बिट टाइप में होगा, एक रजिस्टर टाइप में होगा। बिट टाइप में वो डेटा रजिस्टर होगा जिसमें ऑन ऑफ मतलब बाइनरी स्टेटस हो। बाइनरी स्टेटस मतलब 0 और 1। तो डेटा जो होगा अब इस फॉर्मेट में आप डेटा पीएलसी में भेजते हैं, बाइनरी स्टेटस जिसका हो, जैसे डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, मेमोरी बिट बाइनरी स्टेटस में 0 1 हो तो डेटा स्टोर होगा आपके बिट फॉर्मेट में। बट अगर कोई डेटा बाइनरी फॉर्म में ना हो के 0 और 1 के अलावा हो, मीन द रजिस्टर एड्रेसिंग टाइप यूज फॉर मोर देन बाइनरी स्टेटस एलिमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, बाइनरी स्टेटस एलिमेंट हो तो बिट टाइप स्टोर होगा, और इसमें रजिस्टर टाइप में कैसे स्टोर, द रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग यूज फॉर मोर देन बाइनरी स्टेटस एलिमेंट। लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, आप देख लेना। रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग used for more than binary status element। दोस्तों अगर आपको कोई डेटा हो पीएलसी में सेंड कर रहे हैं, अगर वो बाइनरी टाइप को 0 और 1 टाइप को, जैसे डिजिटल इनपुट जो होता है ऑन ऑफ होता है, उसमें कॉल NONC केवल लगे होते हैं, NONC ऑन ऑफ 0 1। डिजिटल आउटपुट में भी कॉइल होता है, या तो कॉइल आपका चलेगा या तो ऑफ होगा। मेमोरी बिट NONC कॉइल ही इसमें भी लगे होते हैं। तो मीन्स जिसमें बाइनरी स्टेटस हो वो डेटा जो आपका मेमोरी बिट फॉर्मेट में स्टोर होगा। बट मेमोरी एड्रेसिंग में जो होता है, रजिस्टर टाइप में जो डेटा स्टोर होगा, द रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग यूज्ड फॉर मोर देन बाइनरी स्टेटस, जो बाइनरी स्टेटस से ज्यादा हो वो डेटा आपको रजिस्टर फॉर्मेट में स्टोर होगा। और रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग यूज फॉर बीसीडी कोडिंग। या बीसीडी कोडिंग क्या होता है दोस्तों, बाइनरी कोडेड टू डेसिमल, बाइनरी कोडेड टू डेसिमल। बाइनरी कोडेड टू डेसिमल। आगे चलता हूं दोस्तों। तो रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग, रजिस्टर रजिस्टर टाइप एड्रेसिंग दोस्तों, इसमें जो डेटा स्टोर होता है दोस्तों, जो रजिस्टर टाइप में वैल्यू आपका स्टोर होता है और 2 की पावर n होता है। बाइनरी में तो 0 1 होता है, इसमें तो दोस्तों या ऑन की कंडीशन होगा या तो ऑफ कंडीशन होगा। बट रजिस्टर टाइप में जो डेटा आपका स्टोर होता है 2 की पावर n होता है। n जो है दोस्तों, इसमें n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट। किसी भी रजिस्टर में जो डेटा स्टोर होता है वो 2 की पावर n होता है, और n यहाँ पे होता है, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बिट। जितने बिट होंगे उतना ही उसमें डेटा स्टोर होगा। अगर 2 की पावर n कर देंगे उतना डेटा स्टोर होगा उस रजिस्टर में। अगर आपको फर्स्ट टाइप का जो बताया था 90 लोग हैं, इसमें 4 बिट रजिस्टर होता है, 4 बिट रजिस्टर होता है। इसमें डेटा कितना स्टोर होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 में 2 4 2 8 2 16 मीन्स इसको कैसे लिखूंगा, 0 से
0 से 15 वैल्यू स्टोर होगा यहाँ से। और 0 से 15 आपको लिखना बताया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक लिखेंगे। तो इसमें 0 से 15 वैल्यू स्टोर होगा। आपका सेकंड टाइप जो बताया था मैं, वो बताया था ऑक्टल। ऑक्टल इसको बोलते हैं बाइट। इसमें जो डेटा 8 बिट रजिस्टर होता है, 8 बिट रजिस्टर। इसमें क्या होगा, 2 की पावर 8 होगा। इन दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 करेंगे, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64 दूनी 128 128 दिन 256 256 मीन्स डेटा कितना स्टोर होगा, 0 से 256 255 इतना स्टोर होगा। इसमें इतना, इसमें इतना। तीसरा टाइप जो बताया था मैं, वो बताया था डेसिमल। डेसिमल इसमें क्या होता है, 10 बिट रजिस्टर होता है, 10 बिट रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या होगा, कितना वैल्यू स्टोर होगा, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 करूंगा दोस्तों, कितना आएगा, 1024 आएगा दोस्तों, 1024। तो कितना वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1023। अब चौथा टाइप जो बताया दोस्तों आपको, वो बताता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कितने बिट रजिस्टर होता है, 16 बिट। 16 बिट। इसमें क्या होगा, 2 की पावर 16, इसका वैल्यू क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 65 536। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू स्टोर होगा, 0 से 65 535 तक। आशा करते हैं दोस्तों आप रजिस्टर 4 टाइप होते हैं और इसमें वैल्यू कितना स्टोर होता है, 2 की पावर n होता है, 2 का पावर n वैल्यू स्टोर होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ बिट होता है। निब्बल में कितना वैल्यू, 0 से 15। ऑक्टल में 0 से 20, 0 से 55। और डेसिमल में 0 से 1023। हेक्साडेसिमल में 0 से 65 535 इतना वैल्यू स्टोर होगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों अगर मान लो कि कोई काउंटर है, इफ एनी काउंटर, आपको कोई काउंटर हो दोस्तों, उसका सेट वैल्यू अगर दी हो, सेट वैल्यू अगर 100 हो, तो एक्चुअल वैल्यू तो आपके इसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे, 100 के लिए दोस्तों, 100 के लिए जो यूज करूंगा मैं, निब्बल तो कर नहीं सकता। ऑक्टल 255 तक है, इसको भी कर सकता हूँ। हेक्साडेसिमल भी कर सकता हूँ, डेसिमल भी कर सकता हूँ, हेक्साडेसिमल करता हूँ। अगर आपका वैल्यू 1000 हो, आप कौन सा कर सकता हूँ, आप कर सकते हो हेक्साडेसिमल कर लोगे, सॉरी दोस्तों डेसिमल कर लोगे और हेक्साडेसिमल कर लोगे। और इसका वैल्यू अगर 10,000 हो जाता है तो आप कौन सा कर सकते हो, ओनली आप हेक्साडेसिमल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आएगा दोस्तों। बाकी अगले लेक्चर में, इसके आगे अगले लेक्चर में मिलूंगा दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और इससे अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।